अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक और दिन ये बीबी गुल का डायलॉग मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक और दिन, एक और वीलॉग, एक और सुबह। डायलॉग तो अच्छा है, वैसे मज़ेदार है। तो खैर, अब निकल रहा हूँ, मुझे अपना काम शाम करूँ जाके। आज कुछ ज़्यादा मसरूफियत नहीं है, वापस आ जाऊँगा टाइम पे और शायद हम जाएं बाहर ही, थोड़ा सा वक्त गुजारें, इंजॉय करें, कोशिश करें मुइज़ और फ़िज़ा के मुकाबले में उतर सकें, जो कि मुश्किल है। उनके पास फुल टाइम है, हमारे पास पार्ट टाइम है। तो तैयार श्यार हो गए हैं जी, नहा धो लिया है और तैयार श्यार होके सेट सुट होके जा रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि तैयार श्यार होके जाऊँ तो वो बच्चे ये ना कहें टीचर टीचर यू लुक फटीचर। तो इसलिए मैं थोड़ा ना तैयार होके जाता हूँ कि ये डायलॉग सुन लिया तो ख़त्म, बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म। सो फटीचर ना लगूं। हम जो अभी इसी तरह हमारी बेगम जो है वो फटीचर है। आप नहीं, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, ज़बरदस्त है। हम जरा टीचर बन के खड़े हैं इस वक्त, नहाए धोए नहीं नहीं, पता क्या है, ये बड़ा एक मसला है भाई, हर कोई ऐसे होता है। सुबह आप उठती हैं, आपको जो है उल्टी पुल्टी आंखें ख़राब हैं और मुंह ऐसे तो वैसे, बाल सेट नहीं, तो ये तो हर कोई होता है, इसमें कोई परेशानी की तो बात नहीं है। मैं परेशान होने वाली हूँ। मैं आपको कह ही नहीं रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो परेशान होते हैं। अगर आप होती तो आप भी मत हो, हर कोई ऐसे होता है। तो आप टीचर नहीं हैं आप जनाब, आप चपीटर हैं, चपीटर हैं। इसका मतलब क्या है चपीटर है? इसका पॉजिटिव मतलब है। पॉजिटिव क्या? चपीटर मतलब आप चिप है, एक बड़ी ज़बरदस्त चिप है। अच्छा जी, जो मर्जी आप कहिए। चपीटर या रिपीटर। सो आप ज़बरदस्त हैं और सब ऐसे ही होती हैं सुबह सुबह, ये मत सोचें। ये मैं आपको बताऊंगा कि वो जो थी ना हमारी मलका तरम नूर जहान साहब को भी हमने सुबह सुबह देखा है। वो भी जब तैयार होती थी और सुबह उठती थी, बड़ा फ़र्क होता था उनके रूप में। तो एनीवेज, सब ऐसे ही होते हैं हम सारे सुबह सुबह। तो मैं तैयार होके जा रहा हूँ, कोई वो टीचर ना कह दे मुझे। ठीक है। ले जी, आप खाएं, फिर मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और फिर निकलते हैं अपने मिशन पे। ओके, मिलते हैं जनाब, बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग। सुबह साहब ने आपसे सलाम दुआ तो कर ली थी, मुझे पता है। मेरी तरह कह रहे थे, मैंने आपकी थोड़ी सी बात की कि नया दिन नए व्लॉग के साथ शाहीना असद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने ये किया। तो खैर, आपको कैसे हैं सज्जन मित्र मेरे? सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। खुश रहें जिधर भी हैं। अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे और अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, बड़ों की, छोटों से प्यार करें। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, मादियत परस्त का दौर है। मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर पैसा हासिल करने का हर जायज़ नाजायज़ तरीके से लोग कहते हैं हम पैसा हासिल कर लें, लेकिन ये कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि पैसे की क्या अहमियत है? आप चले जाते हैं, आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को खूबसूरतियाँ अता करें, उस ज़िंदगी में मोहब्बतें लाएं, प्यार लाएं और उतना कमाएं जितना आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा रब सोना आपको दे रहा है तो आप ज़रूर कमाएं और उस ज़रूरत से ज़्यादा का जितना भी है वो ज़रूरतमंदों को दें, क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। तो जिधर भी देखो ना अजीब तरह की बात हुई होती है। लोग जो हैं अच्छी चीज़ों से इग्नोर करते हैं। जब मैं छोटी थी, मुझे अभी तक याद है, हमारे घर क्योंकि बहुत रसाले आते थे, अखबार आते थे और बहुत मतलब समझें कि
ये सारी मालूमातें हमें बचपन से ही मिल गई कि ऑर्गन जो है आप अपने डोनेट करें। उस वक़्त हमारे मुल्क के हालात बड़े अच्छे थे। उस वक़्त जो है मतलब इन चीज़ों की कदरों की वैल्यू थी और लोग जो है समझते, तंजीमें बनी हुई थी उस टाइम पे और वो तंजीमों की एड्स आई होती थी कि आप जो है करें, डोनेट करें अपने जो ऑर्गन्स हैं और डोनेट करने की वसीयत करते हैं। जब आप फौत होती हैं तो कब्र में जाके क्योंकि मिट्टी हो जाती हैं चीज़ें, और इस मिट्टी होने से बेहतर है कि आप किसी की आँख बन जाएं, किसी का दिल बन जाएं, किसी का जिगर बन जाएं, किसी की कोई भी और चीज़, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं। तो ये एक भरपूर जो है ना उस वक्त चलता रहता था। लोग जो थे वो कोशिश करते थे कि हम जो है हाँ ही करें, और बहुत से लोग दे भी रहे होंगे उस टाइम। मुझे तो पता नहीं, ज़रा मैं समझे स्कूल गोइंग थी उस वक्त जब मैं इन चीज़ों को पढ़ती थी और मतलब मेरे भी दिल में उसको बड़ा ख्याल आता था कि मैं भी जब ख़त्म हो जाऊंगी तो मैं वसीयत करके भी जाऊंगी, मुझे पता चल जाए। बल्कि मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी जी हंसने लग गए कि अभी तेरी एज क्या है, तू बातें क्या करती है ना। तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपनी सहेलियों से ये बात की, मैंने पूछा भी कि बताओ ज़रा कि ये किस तरह हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का आपको पता नहीं होता, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, कब आप इस दुनिया से चले जाएं। तो वो जो ऑर्गन्स की एक तहरीक उस वक्त चलती थी, या हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे थे कि सारी चीज़ें जो हैं वो पनप रही थी उस टाइम पे ना। देखें कितना अच्छा लग रहा है व्यू इस वक्त। मैं इस वक्त सामने ऊपर बैल्कनी में आ गई हूँ और वहाँ से मैं आपको ये सारा कुछ दिखा रही हूँ, अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छा अच्छा व्यू भी दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी, अब मैं आके सनरूम में बैठ गई। एक बड़ा अच्छा, ये हम बात कर रहे थे ऑर्गन्स की, मतलब डोनेट करना। तो ये हम सब कुछ चाहिए कि हम अपने तौर पे इस पे गौर करें कि ये जो चीज़ें हैं, हत्ता कि कहती हैं स्किन भी आप दे सकते हैं। यानी ये थाई की जो स्किन है ना, थाई की यहाँ की ये स्किन, इधर से पैच उतार लेते हैं डॉक्टर। कोई जला हुआ है, कोई बिल्कुल जल गया तो उस पे वो लगा देते हैं स्किन। और ये एक बहुत बड़ी डोनेशन है। मैं समझती हूँ अल्लाह की भी इसमें रजामंदी है। हमारे मजहबी जो पैरोकार बन के बैठे हुए हैं, कोई मौलवी है, कोई इमाम है, कोई पता नहीं मौलाना है कोई, और वो अपनी चीज़ें भी गर्क करते हैं जाके कब्रों में, और अपनी कौम को भी गुमराह किया हुआ है और कह देते हैं कि हमारा मजहबी तौर पे मुसला करना, पता नहीं मुसला क्या कहते हैं, जो इंसान को जो मतलब ऐसे मुसला कर देना, वो जायज़ नहीं है। तो ये मुसला नहीं होता, ये डॉक्टर बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से उस इंसान का निकालते हैं जिसने डोनेट किया होता है और जो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों से एक बस यही कहना चाहती हूँ, और मैं खुद भी इसमें एक दफ़ा फिर बहुत हो गई हूँ कि ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हम अपनी आँखों का कोरिना दे सकते हैं, हम अपनी जिगर के हिस्से दे सकते हैं, हम गुर्दा दे सकते हैं, हम जो है अपना हार्ट दे सकते हैं, हम अपने एक आंत भी कहते हैं, कोई बड़ी आंत के साथ एक ऐसी आंत होती है, वो भी कई कैंसर होती है, कई लोगों को तो निकाल देते हैं, वो भी एक आप डोनेट कर सकते हैं हम लोग। और हम अपनी स्किन दे सकते हैं। इस तरह बहुत चीज़ें हैं। अब तो इतना ज़माना तरक्की कर गया है, ये भी एक सब्जेक्ट है कि जब लोग देते हैं और उनका निकालना कैसी है, ये भी ख़ास एक सब्जेक्ट है जो मेडिकल, जो बाहर जैसे हम बाहर बैठे हुए हैं, इन मुल्कों में तो पढ़ाया जाता है कि आपने किस तरह उनको निकालना होता है। जब कोई फौत हो जाता है या कोई चला जाता है तो उसने वसीयत की हुई है, तो वो आप किस तरह निकालेंगे। तो ये एक स्पेशल, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है। तो बहरहाल हड्डी भी, कोई ना कोई हड्डी का भी मैंने सुना था कि हड्डी भी निकाल सकते हैं। ये जैसे कोल्हे की हड्डी होती है, तो ये भी निकाल के तो किसी दूसरे को डाल सकते हैं।
जो कि लोहे की पड़ती हैं, लोहे की जगह ये वाली डाल सकते हैं आप। ज़िंदगी दें, ज़िंदगी जिए। हम दूसरों को मर के भी ज़िंदगी अगर दे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इज़हार है और बहुत बड़ा इसका अजर है। मैं समझती हूँ कि आपके बाद भी कोई आपके किसी ऑर्गन से जिंदा है। आप भी कहेंगे कि ये शाहीना असद क्या क्या बातें लेके बैठ जाती है। तो जनाब, ये बातें जो हैं वो ही करता है जो हसास होते हैं। हसासियत जो है अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए कि हसास इंसान जो है वो बहुत कुछ कर गुजरता है। अपने अल्लाह को जवाब देना है, उसके सामने खड़े होना है रोज़े जज़ा वाले दिन। अल्लाह पाक हमें माफ़ करें और हमें तौफीक दें, हम जितना भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, राई बराबर भी आप करें तो उसका बहुत अजर। तो कैसे जा रही है आपकी लाइफ, कैसी जा रही है? मौसम इधर तो जो है गर्मी, उधर कहते हैं पाकिस्तान में लग के तह के गर्मी पै रही है। वाह 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 भाई, गर्मी जिंदाबाद। उधर ते दरख्तां नूं उड़ाता है, साडी गौरमेंटां ने सड़कां वड्डियां बनाईयां, दरख्त कट दिते। A few moments later. लो जी, तैयारी पकड़ ली हमने मोइस के मुकाबले पे, फ़िज़ा के मुकाबला हमारा। अब हम भी जा रहे हैं कुछ थोड़ा सा मस्ती सैर सूर करने, खाना बाहर खाएंगे क्या किधर ही। और वो अपना एक दो जगह और पिट, जो बारबेक्यू पिट देखनी है, हाँ बिल्कुल, उसको फाइनल कर लें, बहुत हो गया है। वो इनको पसंद नहीं ना आ रही। अब क्या करे बंदा, पसंद करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो पसंद नहीं आ रही। जो ही पसंद आती है तो ले लेते हैं। आज कुछ और भी लेना है, सरप्राइज वो भी या लेना है या वो भी करना है। चले जी, तो निकले, चलते हैं। आप थोड़ा सा सैर सूर करें, अपने व्यूअर्स को सैर कराएं। कहाँ से आ रहे हैं? आप ये कीड़े कहाँ से आई जा रहे हैं? ये नीचे से तो नहीं आ कहाँ रहे। से आ रहे हैं? ओए होए होए, यही सोच रही हूँ कि हथौड़ी ये लाएं। नीचे से आ रहे हैं शायद, मुझे ऐसे लगता है। बारानी मौसम हो गया ना, उस वजह से मगर ये अंदर कैसे आ रहे हैं? काफी आना शुरू हो गया वाकई यार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वॉशरूम में भी मैंने देखे हैं, इधर भी देख रहा हूँ। वही ये अंदर कैसे आ रहे हैं? इन्हीं जगहों से जो हीटिंग की जो वो है, यही मुझे एग्जॉस्ट की नीचे एग्जिट पता से। करना चाहिए जाके। चले, देखें, कोई नहीं। बेसमेंट में हमें देखना चाहिए जाके। ओके, ये किरण कहाँ से आ रहे हैं? ले जी, बड़ा OTPT किया हुआ है अपना। ये कर लूँ फिर रोटी पीटी कर ले। पीटी करें आके आप, फिर कर ले पूरा कर ले। रोशनाई में आ जाए, रोशनाई में। अच्छाई में आते हैं। चलो ठीक है, चले। गुड है जी, गुड है। गुड है, हमारा थैंक भी यू। देखें, ये देखें। आपका भी नहीं नहीं, करना। ठीक है, ये काफ़ी है इतना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा थोड़ा ठंड लग रही है थोड़ा सा ना, ये आप देख रहे हैं ना, हवाएं चल रही हैं, इससे क्या हुआ है कि मौसम ठंडा हो गया है। ठंडा जरा वो इधर अच्छा है। हाँ। अभी सब थे, अगर ये ठंड चल रही है तो अगले हफ्ते गर्मी आ जाएगी। ये सदाब की सलाखे में निकले हुए हैं, सामने बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। मिसिसागा है वो, सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो स्क्वायर वन मॉल के इर्द गिर्द, जो नहीं डाउनटाउन, मिसिसागा डाउनटाउन है। कई बार आए हैं हम इधर, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट एंगल से बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन थोड़ा सा और फासला दे रहा हूँ गाड़ी में कि आप व्यूअर्स इसको देख सकें, खूबसूरती को। सही है, बहुत ही प्यारी चीज़ें लग रही हैं माशाल्लाह। खैर हम उधर नहीं जा रहे, हम किसी और साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, हम किधर जा रहे हैं शेरू? हम इस साउथ पे जा रहे हैं, लेक की तरफ। अच्छा अच्छा, वो पीठ का चक्कर चला हुआ है ना व्यूवर्स। पीठ को ढूंढते हुए फिर हम जाएंगे, ये क्या कहते हैं, खाने की तरफ, है ना? हम पीट कर खाएंगे। हम पीट कर खाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई पीठी हो। ये पिट्ठी गोल गरम है ना, पीठी गोल गरम। पिट्ठू गोल गरम। पिट्ठू नहीं, पीठी वाले जो लड्डू होते हैं, पीठी वाले लड्डू। ये लाहौर में बिकते हैं, पिट्ठी वाले लड्डू, वो पीठी गोर गरम कहते हैं। आ जाते खा ले पिट्ठी गोर गरम। गरम गरम होते हैं, तल रहे होते हैं, तल के ऊपर रखते हैं, फिर उसमें डालते हैं
चने डालते हैं ना सर, फिर उसमें मूली डालते हैं और आप मजे से खाते चटनी सी हो। होती है, इमली की चटनी। इमली की चटनी होती है। ये आज मैंने नए और कांटे पहने, मैंने कहा आपको दिखाऊं, क्योंकि कल मैंने और पहने थे, आज मैंने और पहने, तो ये आपको दिखाना चाह रही थी मैं। ठीक है, ओके जी। हेलो गाइस, हम पहुंच गए। रास्ते में आपको नहीं दिखा पाए, ये मोइज अब नाश्ता करने लगे। हम आए किधर हैं ये तो बता दें पहले। मैं बताती हूँ, हम आए हैं इस्लाम महल जा रहे हैं मतलब काटामरान करा के। काटामरान इज लाइक यॉट, बोट नहीं होती जैसे वो लग्जरी, और वो करा के हम जा रहे हैं इस्लाम महल, और रास्ते में पार्टियां करेंगे और एंजॉय करेंगे, और है ना, यही है ना। और बस फिर आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे ये खड़ी हुई है ना यहाँ पे यॉट्स वगैरह, इनको कटामरान कहते हैं। ऐसे हम बैठेंगे और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये देखें, ये व्यू है। मैंने नाश्ता नहीं किया तो मैं ऊपर आके ना, मैंने और फिजा ने दोनों ने नाश्ता नहीं किया, तो हमने कहा ऊपर आके ना ये खाना खाएं, अपना नाश्ता। इनमें से किसी एक में हमने बैठना है और फिर उस तरह जाना है आगे। वो जो आइलैंड नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे जाना है हमने, और वो उस तरफ जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो कैनकून है, जो आपको कल दिखाया था हमने, और हमने जाना वहाँ पे। चले जी, टाइम आ गया कश्ती पे चढ़ने का। ये जा रही है फिजा, वो बात करनी है फिजा। नहीं, अब चढ़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये कश्तियाँ दिखाएं, सारी खड़ी हैं। ये सारी कश्तियाँ खड़ी हैं। कश्तियाँ कटमरान कटमरान हमारी पता नहीं कौन सी है। ये है जी हमारी कटमरान, अंदर गाने हैं। हमारा कटमरान ये है। अंदर गाने हैं तो अंदर शायद वीडियो ना हो सके, थोड़ी बहुत शायद होगी, लेकिन चलें फिर उधर जाके ही आई थिंक देखेंगे। चलें जी, निकल पड़े हम, निकल पड़ी कश्ती। दुआ करें हम खैर खैर से पहुंचे, जहाँ पहुंचे हैं वापस भी आ जाए। हाँ, और अभी आ रहा है आगवा, पेप्सी। वो उधर पीछे थे हम कहीं पे, हम पीछे बैठे हैं। आपको व्यू शायद अच्छा नजर ना आए क्योंकि आगे धूप बहुत है, हम शेड में बैठे हैं। हम वो आइलैंड जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे पानी के दो कलर्स हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। शायद आपको कैमरा में इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इधर दो तरह के कलर्स हैं पानी के। वो देखें, उधर डार्क है और यहाँ पर लाइट रंग है। वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें गाइस, एक शिप है, बीच में डूब गई है अंदर, और उसको जंग लग गया है, सारा कुछ लग गया, और ये अंदर ही है। देखें, इसका पानी का कलर भी चेंज है। और यहाँ पे आप व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू है। समुद्र के बीच में हम बिल्कुल स्नॉर्कलिंग करने लगे, जो हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती। मुझे तो आती है, लेकिन अगेन डीप रिस्क वाटर है, है। या सारे जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने। ये ले जी, बिस्मिल्लाह। ये जाने लगे। ये गया पहला बंदा, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह ये गई दूसरी, बिस्मिल्लाह। और ये गई तीसरी। आई थिंक वो जाके ना समुद्र के रैक को देखेंगे स्नॉर्कल कर करके। वो पैनिक कर गई है, वो पैनिक कर गई है, पैनिक कर गई है बेचारी। अच्छा, मेरी जैसे ही है कोई। ये किसी का सिगरेट का पैक गिर गया, कहाँ पर? वो नहीं, वो उसके पीछे, पैनिक के पीछे। गाइस, एक लड़की को पैनिक कर गई है। गाइस, हमारा तो
पूरा शादी की फोटो शूट नहीं होती, जैसे हाथ ऐसे रखें, उधर देखें, किस करें, तो वो तो पूरी प्रोफेशनल फोटो शूट हुई है अभी। तो हाँ, अगर सस्ती हुई तो फिर ले लेंगे, आपको दिखा देंगे, वरना इमेजिन कर लें कि शादी की फ़ोटो शूट इन कपड़ों में, और पीछे समुंदर, पीछे ये व्यू, पीछे ये व्यू। ये गाइस सारे वापस आ गए स्नॉर्कलिंग कर कर। एवरीवन इज बैक। वो देखें और भी लोग आ रहे हैं नीचे से। अब हमारी शुक्र तेज चलेगी थोड़ा और हवा लगेगी, क्योंकि हम भी होश हो रहे हैं। आगे हवा आती, हाँ आगे ना चलेगा, आगे धूप है लेकिन वो है, लेकिन हवा भी है, लेकिन धूप है, लेकिन हवा भी है। लेकिन धूप है। अभी इनका स्नॉर्कलिंग से दिल भरा नहीं था और अब ये स्विमिंग करने घुस गए हैं, और इतने बड़े समुंदर में ये लोग घुसे हुए हैं स्विमिंग करने। और यहाँ पे देखें ये सारे बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं। और ये व्यू देखें आप वापस से, कितना प्यारा है। हम आपको व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि हम स्विम नहीं कर रहे, तो हम आपको इसलिए बस व्यू दिखा रहे हैं, सही हो। और ये हम जिस आइलैंड के लिए निकले थे इस्ला मुहर्रस, वो आ गया। ये देखें ये सारी शिप्स जो हैं ये यहीं पे आ रही हैं, वो सामने सारे बीच हैं और लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी हम भी वहाँ पे जा रहे हैं एंजॉय करने, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आपको भी दिखाएंगे साथ। और साथ समुंदर देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था समुंदर। और ये है मोइस। ये हम उतर रहे हैं, ये आ गए इस्ला मुहर्रस, और ये एंटर होते साथ ही ये मार्केट मिलती है। उस बंदे ने पता नहीं क्या बोला है, स्पेनिश में ही कुछ बोल के चला गया। हमें फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं। हाँ, हमें बताते ही नहीं है, हमारे सामने भी लोग हैं वैसे, लेकिन ओ ये अब बता रहा है। चलें अब मैं सुनता हूँ। ये देखें गाइस, ये रेस्टोरेंट है। इन्होंने कहा है यहाँ पे आपको हमारा बुफे का जो है ना इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हम अभी खाना खाएंगे। ये इधर से ही सारा बुफे लगा हुआ है। ये देखें गाइस, हमारा खाना यही है। ये प्याज है, ब्राउन राइस और साथ में ब्लैक बीन, हमारा ये खाना। ये देखें पिज़्ज़ा भी ले आई है, ब्राउन राइस और साथ में पिकल। ये हम अब खाना हमने खा लिया और ये बाहर आ गए हैं हम आइलैंड पे। नो आई टू। ये देखें व्यूज। आई थिंक ये इधर होटल ही है साथ में कोई, और वो उधर गोल्फ कार्ट्स हैं फॉर रेंट। ये देखें इधर झूले हैं, कुर्सियाँ नहीं हैं। और ये हर कोई गोल्फ कार्ट लेके निकलता है, चक्कर लगाता है। और हमारा जो है बुरा हाल हो गया है। अब अभी थोड़ा सा ही आगे निकले हैं और हमें एहसास होने लग गया कि हमें हीट स्ट्रोक हो जाए। हाँ यार, ये तो धूप हमारे सर पे है बिल्कुल। हाँ, और तो साइड पे समुंदर है ना, हाँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत है। बहुत है, तो वो दोनों मिक्स हो गए ना, अजीब ही। चलो मैं कह रहा हूँ थोड़ा आगे जाके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाए, ठीक है ना। चले आगे जाके देखें। ये देखें, ये इनका सिटी सेंटर तो नहीं, लेकिन ये नॉर्थ आइलैंड का नॉर्थ है। ये सारी आई थिंक बोट से इधर ही उतरती हैं। वो आगे बीच है और समुंदर है, और हर जगह गोल्फ कार्ट्स लगी हुई हैं, हर जगह गोल्फ कार्ट्स हैं। इधर आई थिंक ट्रैवल ही गोल्फ कार्ट्स में होते हैं। क्योंकि पैदल तो नहीं हो रहा। फिजा को ज़्यादा ही गर्मी लग रही है बेचारी। A few moments later. गाइस, आप लोग हमारी हालत देख रहे होंगे, क्या हालत हो गई है। हमने टैक्सी बुक कराई है, वो हमें पूरा सिटी टूर करा रही है, एंड इट्स लिटिल सवा घंटा एंड इट्स लिटिल गोल्फ कार्ट से सस्ता है यार, हमने डील मारी है। तो अब हम ये देखें, ये हम कर रहे हैं। बंदा भी अच्छा है। हाँ लोगों को टाटा कर। ये यहाँ पे मार्केट शुरू हो गई है, हम इधर आ सकते थे चल के, लेकिन बस हो रही थी मोइस। गर्मी एक तो बहुत है शदीद, और उधर पंखे हैं, हर जगह पे पंखे, एसी कहीं नहीं। एसी वरना हमने प्लान किया था हम किसी रेस्टोरेंट जाके बैठ जाते हैं एसी वाले पे, फ्राइज खा नजर लेते ही नहीं आ रहा। नहीं, कोई एसी वाला हर जगह पे रेस्टोरेंट नहीं उन्होंने है। यहाँ पे पंखे रखे हैं। और धूप जो है ना ऐसे सर पे है, ऐसे, ये नहीं कि साइड से लग रही, ऐसे है।
तो वो आपके ऐसे ऐड आता था ना बचपन में, ऐसे वो स्ट्रॉ लगा के आपकी एनर्जी चूस रहा है, वो वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। खैर अब आपको आगे और व्यूज़ दिखाते हैं, आते हैं। ये देखें, ये इनकी मार्केट्स है तो वैसे फुल ये busy. हाँ बिजी बहुत है। ये सोवेनियर उससे ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी है ये तो। बहुत ज़्यादा बिजी है, तो लग रहा है शहर में ही है। हाँ ये कोई आइलैंड नहीं लग रहा। और गोरे बहुत हैं काफी सारे, आई थिंक रिजॉर्ट से ना लोग यहाँ पे इधर ही आ आते गए हैं। गन्नी खाने। गर्मी ये देखें गाइस व्यू, समुंदर सारा। सुबह से वैसे मैं आपको समुंदर ही दिखा रहे हैं लेकिन आज हमारा व्यू सारा समुंदर है। गाड़ी की ये देखें normal गाइस, ferry है। ये नॉर्मल फेरीज है और वो जो भरी वाली है वो गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मेनलैंड से आइलैंड। ये देखें गाइस, ये जंगल है पीछे सारा, या पता नहीं ओशन होगा। जोन्स हैं आइलैंड के, हाँ ये जोन काफी, अच्छे हैं और जोन अच्छे नहीं हैं। क्योंकि काफी बड़ा आइलैंड है ना गाइस, बहुत बड़ा है। इधर लोगों के लिए घर भी हैं। घर भी है यहाँ, बड़े विलास घर हैं यहाँ। विलास और घर। हाँ। ये देखें, ये पीछे कोई विला है, इनका चौक है। और ये अब हम वापस अपने एरिया में आ गए, जंगलों में आ गए दोबारा। मोइज ने लेनी थी आइसक्रीम, तो वो बंदे ने, बड़ा अच्छा बंदा मिल गया हमें, उसने रोकी है कि मोइज यहाँ से आइसक्रीम ले लें और ठंडे हो जाएं थोड़े, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, हम टैक्सी में बैठ के, क्योंकि एसी चल रहा है। भाई यही ये मैं भी ले रही हूँ एक। आप स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, मेरा दूसरा ले लो, मेरा ये लो। ये ले लिया आइसक्रीम गाइस, अब जाके हम गाड़ी में बैठेंगे वापस। चले। कितने अच्छे थे, एक पैसों उसे माफ़ कर दिया। ये देखें गाइस, हमें इस पार्क में लेके आया है, इस जगह से व्यू देखें आप, वाव। गाइस जी हम थोड़ा नीचे आए हैं और यहाँ से आप व्यू देखें, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और ये भी व्यू कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा। और ये भी अनफॉर्चुनेट बहुत गर्मी है, लेकिन व्यू इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। वो कैनकून है सामने, जो बिल्डिंगें नजर आ ओ वो कैनकून है। ये पूरा पार्क है नीचे, ये देखें लोग जा रहे हैं, जिप लाइनिंग, स्विमिंग, सारा कुछ। हाँ लेकिन इट्स लाइक 400 पेसोस, हमें जाना नहीं है, गर्मी बहुत है तो हम नहीं जा 400 रहे। सिर्फ एंट्री है, ये चीज़ें करने का अलग अलग है यार, तो हम नहीं जा रहे। और ये देखें माशाल्लाह, ये गाइस हम आए हैं इस जगह का नाम है पुंतासुर। पुंतासुर इज साउथ टिप, साउथ पॉइंट। ये साउथ मतलब ये पॉइंट। आइलैंड का सबसे साउथ पॉइंट है। ये फर्टिलिटी का स्टैचू है, वो सामने भी कोई स्टैचू है। आए आगे दिखाते हैं सारा। मैं आपको व्यू दिखाने लगी हूँ ना, इतना प्यारा व्यू है। 3, 2, 1। ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए ये क्लिफ है ऊपर, और ये अभी हम वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। सी ये देखें, ये मेहमान हमारा वेट करता है हर जगह। और अब उसके बाद ये देखें, अंदर जाने के वो पैसे मांग रहे हैं, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे जाने के वो पैसे मांग रहे हैं, तो हमने कहा फजूल में क्यों पैसे लगाने। कोई ज़रूरत हाँ इतना कोई खास नहीं ना, हमें कोई इतना इंटरेस्ट है। ये बस हमने व्यू दिखाना था आपको, तो हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखें गाइस, एक और एंगल से व्यू, ये वेव्स देखें। नीचे कोरल है और यहाँ पे टर्कोइज वाटर है। हाँ थोड़ा दूर अगर जाएं तो वो डार्क जैसे होता है, नॉर्मल आपको शायद नज़र आ रहे हो, बीच में वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस हैं या चलें अब चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। लेट्स गो मोइस।
लेट्स गो लेट्स गो। लेट्स गो। देखें गाइस, ये यहाँ के हम कहते थे ना, पता नहीं ये मीर लोग किधर रहते होंगे, ये इधर रहते हैं। इतने इनके बड़े बड़े घर हैं, ये देखें, पूरे पूरे महल हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा एक घर। हाँ ये पूरा एक घर है। ये दूसरा घर आ गया। ये अपनी गोल्फ कार्ट्स रखी हुई हैं अंदर। ये देखो यहाँ देखिए, इधर भी है। और सबने अपने घरों के नाम रखे हुए हैं। जैसे इसका घर का नाम था कासा दे जैगुआर, और किसी का कासा दे कुछ है। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा है। बहुत प्यारे घर हैं यहाँ पे, और सड़क कितनी प्यारी है। सारे जो है उनका सूट में है, सारे अच्छे वाले। हमें रात को सुकून की नींद आ जाएगी। ये देखें गाइस, क्या कहते हैं मोहित ने, एल्बाट्रॉस। ये यहाँ पे फिशेस ढूंढ रहे हैं। एक बड़ा फेमस गाना है एल्बाट्रॉस। अच्छा, आई एम एन एल्बाट्रॉस। क्या गाना है? गाना भी गाया? पर उसका एक लिरिक है, आई एम एन एल्बाट्रॉस। ओह ओके, वेरी गुड सॉन्ग। गाइस, ये कोई और एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये हमें लेके आए हैं ड्राइवर हमारे। इसला 3 Isla- आइलैंड 3। और ये देखें कितना प्यारा व्यू है ये। ओह माय गॉड। ये यहाँ का कोई ना फेमस चर्च है यहाँ का, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा, क्यूट सा है। ये देखें, और यहाँ से सामने व्यू भी ओशन का व्यू है। ये देखेंगे अंदरून शहर, इस्लामो हिल्स। अंदरून इस्लामो है। ऐसी छोटी छोटी टाइट सी करती है, और हर कोई बाइकें इधर यूज़ करता है। ये देखें, हम फंस गए क्योंकि इधर रिक्शा है। ये रिक्शा है, उसकी वजह से हमारी गाड़ी नहीं निकल और रही। यहाँ पे ज़्यादा गोल्फ कार्ट्स इसलिए हैं क्योंकि गलियाँ और सड़कें छोटी छोटी सी हैं, मतलब इतनी है कि बस एक गाड़ी गुजर सकती है। ये देखें ना, it's like this. सिंगल लेन है, एक Yeah. लेन। इधर भी है, और ये यहाँ पे बैठी है। लाल मुँह चढ़ा करके। नहीं, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। चल है, अब हमारा ट्रिप बस ये ख़त्म ही हो गया, पहुंचने वाले हैं हम डेस्टिनेशन पे। फिर दोबारा कश्ती का ट्रिप, कश्ती का सफ़र है, तो वापस जाएंगे अपनी कटमरान, और फिर वापस घर। इंशाल्लाह। गाइस, इस खूबसूरत व्यू को खुदा हाफिज। अब हम अपनी शिप में जा रहे हैं। ये लाइन लगी हुई है ऊपर, और हमारी जगह सारी कब्जा हो गया, हम पीछे बैठना पड़ा। हम अब धूप में बैठेंगे। किस्मत ही आज तो मुझे लग रहा है बहुत ख़राब चल रही है। खैर ये देखें, अब व्यू देखें, सब बाहर में लेकिन चलो हवा चल रही है तो इतना हाँ बुरा नहीं हाँ लगेगा। हाँ। और ये अभी हम इंजॉय कर ही रहे थे कि हमारी कश्ती ख़राब होगी, और हम आधे घंटे से कोई ऐसे ही बैठे हुए हैं समुंदर के बीच में। ये देखें, और ये हम दोनों बैठे हुए हैं परेशान। सारे ही परेशान थे, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। और अब कोई घंटा 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद ये हमारी कश्ती आई है। शायद आपको नज़र आ रही हो, ये जूम की है, ये नई कश्ती आई है। अब इसके सहारे हम जाएंगे और अपनी 2 कश्तियों को एक साथ बांधा है उन्होंने, और जो दूसरी कश्ती है वो हमारी टूटी हुई कश्ती को अपने साथ ले जा रही है। और इस तरह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ये देखें, ये उन्होंने साथ बांध दिया, और अब हमारी कश्ती चलने लग गई है। जैसे वो पाकिस्तान में नहीं रिक्शे वाला पीछे पाँव लगाता गाड़ी का और गाड़ी चलती है, वैसे इन्होंने हमारी कश्ती के साथ कश्ती लगाई है। और ये फाइनली हम 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, डॉक करीब आ गया, तो अब उन्होंने वो रस्सी बांध दी है और यहाँ से नीचे से वो टाइट कर देगा। और यहाँ पे हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि शुक्र है हम पहुँच गए। और इसको देखें कि अब दोनों शिप्स को इकट्ठे जोड़ेंगे ताकि हम सारे लोग जो हैं वो एक को क्रॉस करके दूसरी पे जाके उससे फिर आगे निकलेंगे। तो इसलिए ये दोनों को साथ साथ इकट्ठा कर रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आसानी से कर लिया, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है ना। मुश्किल तो हमें लग रहा है, उनको तो नहीं लगता। और वो देखें वो चिल मार रहे हैं साथ, उनको डर भी नहीं लगता। और इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बाय 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 बाय।